अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। इयत्ता 6वी विषय मराठी पाठ अनदयाळ वाचला। इससे पहले के वीडियो में हम इस सबक का मतलब समझ चुके हैं। इस सबक का कुछ हिस्सा समझाने से रह गया था। आइए हम उसका भी मतलब जान लेते हैं। दयाळाला हातात घेतल्यावर या चिड़िया को हाथ में लेने पर मला त्याच्या पंखामध्ये मुझे उसके परों में पंखामध्ये यानी परों में ताकत असल्याची खात्री झाली, यानी ताकत होने का इत्मीनान हो गया। खात्री यानी इत्मीनान। दयाळाच्या काढ़्या जांभळ्या पंखावर तेज आले होते। हम तस्वीर का अगर मुशाहिदा करें तो हमको तस्वीर में नज़र आएगा कि उसके पंखों का, उसके परों का रंग कैसा है, थोड़ा काला और थोड़ा जामुनी रंग का। तेज आले होते यानी एक तरह की चमक आ गई थी। पांढरे पोट स्वच्छ दिसत होते। पांढरे कहते हैं सफ़ेद को, पोट यानी पेट, स्वच्छ यानी साफ। पांढरे पोट स्वच्छ दिसत होते यानी उसका सफ़ेद पेट साफ दिख रहा था। जिस तरह तस्वीर में इस परिंदे का पेट आपको दिखाई दे रहा है, कैसा है, ये भी सफ़ेद रंग का यानी पांढरा है। डोळ्यांत चमक होती, आँखों में चमक थी। तो मान हालवून कानोसा घेत होता। मान कहते हैं अपनी गर्दन को, तो मान हालवून यानी अपने सर को, अपनी गर्दन को हिलाकर। कानोसा घेत होता यानी कानोसा घेने, ये एक मुहावरा है मराठी का, जिसका मतलब होता है ध्यान देना, गौर से सुनना। तो उड़ून जायला तैयार होता, वो उड़ने के लिए तैयार था। मी दयाळाला अलगत ओंजळीत धरून गच्चीवर आणले। मैंने उस परिंदे को, अलगत कहते हैं आहिस्ता से, ओंजड़ीत यानी अपनी हाथों की हथेली को ओंजड़ी कहते हैं, धरून गच्चीवर आणले, उठाकर गच्चीवर यानी अपनी छत पर ले आया। हलकेच ओंजळ उघडली, आहिस्ता से अपनी हथेली को खोला। दयाळ पक्षी सहजपणे उडून समोरच्या शिरीषाच्या झाडावर बसला। वो चिड़िया सहजपणे यानी आराम से, आसानी से उड़ून समोरच्या शिरीषाच्या झाडावर बसला, यानी सामने के शिरीष के दरख्त पर। शिरीष का दरख्त जो आपको तस्वीर दिखाई जा रही है, ये शिरीष का दरख्त, इसे मराठी में शिरीष कहते हैं। इसी दरख्त पर, ऐसे ही दरख्त पर वो सामने जाकर बैठ गया। जणू त्याला काहीच इजा झाली नव्हती, ऐसे जैसे उसको कोई भी तकलीफ नहीं थी। इजा यानी तकलीफ। मग निळ्या आकाशाकडे पाहून, फिर नील्या आसमान की तरफ देखकर दयाळ पक्षाने कितीतरी वेळ शिरीषाच्या झाडावर बसून सुरेल गीत आडवले। उस परिंदे ने काफ़ी वक्त उस दरख्त पर बैठकर अपनी सुरीली आवाज़ में गीत दोहराया। आडवले यानी बार बार वो गीतों को दोहराया। शुश्रूषा केल्याचे इतके बहुमोल पारितोषिक क्वचितच कोणास प्राप्त झाले असेल। शुश्रूषा यानी सेवा, खिदमत, केल्याचे इतके बहुमोल यानी करने का, इतने कीमती, बहुमोल यानी कीमती, पारितोषिक कहते हैं इनाम को, क्वचितच यानी कभी, कोणास प्राप्त झाले असेल किसी को मिला होगा। जिस तरह लेखक ने उस परिंदे को जिस हालत में लाया था, उसकी हालत बहुत नाजुक थी। फिर लेखक ने उसकी सेवा की, उसकी खिदमत की, उसका इलाज किया, उसको ठीक किया, और जब वो पूरी तरह ठीक हो गया, उड़ने के काबिल हो गया, और जब वो सामने के दरख्त पर उड़कर बैठ गया, तो यह मंज़र देखकर मुसन्निफ़ को बहुत खुशी हुई, उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनकी खिदमत का इससे बेहतर इनाम कोई नहीं हो सकता है।